अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। पटना के अशोक राजपथ पर वाम संगठनों ने, छात्र संगठनों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि सरकार सेना का निजीकरण करना चाहती है, जो किसी भी हालत में होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ये नीति राष्ट्र विरोधी है, मजदूर विरोधी है और नौजवान विरोधी है। और अधिक जानकारी के लिए पटना से संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ के। मरगूब, दोपहर के 12:12 से ऊपर हो रहे हैं और ऐसे में अब बात करें तो बंदी का अब तक क्या कुछ ताजा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, भारत बंद का जो मैसेज वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, उसी मैसेज के आधार पर प्रशासन ने पूरी सुरक्षा के इंतजाम किया था। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, मजिस्ट्रेट तैनात हैं, लेकिन बंद का कोई असर नहीं है। लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले वाम दल छात्र संगठनों का प्रदर्शन जो है वो हुआ है, हंगामा हुआ है जमकर कारगिल चौराहे पे, और उसके बाद हम आपको भी कारगिल चौराहे का नज़ारा है। देखिए, बंद का कोई असर नहीं है। आम दिनों की तरह ट्रैफिक चल रहा है, आम दिनों की तरह बाइक चल रही हैं, आम दिनों की तरह 4 व्हीलर गाड़ियाँ चल रही हैं, आम दिनों की तरह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं टेम्पू चल रहा है, और कहीं कोई फर्क नहीं है बंद का। और वाम दलों संगठनों का जो प्रदर्शन हुआ था वो प्रदर्शन कह सकते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी से निकला और पटना के कारगिल चौराहे आया, जहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उसके बाद वो लोग यहाँ से चले गए हैं। तो फिलहाल बंद का कोई खास असर नहीं है, लेकिन सुरक्षा के बहुत इंतजाम हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, मजिस्ट्रेट तैनात हैं, और हर परिस्थिति से जूझने के लिए, हर परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन बिल्कुल सख्ती निपट रही है। कहीं भी 2-4-5 आदमी को जमा होने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें वहाँ से हटाया जा रहा है। और कह सकते हैं कि प्रशासनिक तौर पर जो हाई अलर्ट है, उस हाई अलर्ट का पालन कराया जा रहा है। तो फिलहाल पटना में बंद का कोई खास असर नहीं है, बंद नहीं है, सभी चीज़ें स्वतः चल रही हैं और प्रशासनिक तौर पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। करिश्मा। बिल्कुल मरगूब, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार सीधे हम रुक करते हैं संवाददाता गौतम कौर। गौतम से जानते हैं, गौतम आप क्या कुछ ताजा गतिविधि देख पा रहे हो और आप कहाँ मौजूद हैं? देखिए करिश्मा, हम ऐसे जगह पर मौजूद है, पटना का ये डाक बंगला चौराहा है, और यहाँ पे जो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, सामान्य दिनों की तरह जो तस्वीरें हैं वो तो है, मगर ये बात थोड़ी सी आज ये मानी जाएगी कि भारत बंद का असर जो है पटना में तो नहीं रहा, मगर हाँ, कुछ लोगों ने अपने घरों से निकलने से कुछ कोताही जरूर बरती है, क्योंकि पटना का जो डाक बंगला का जो ट्रैफिक होता है वो इस समय बहुत ज्यादा होता है। दिन के 10 बजे भी वही हालात रहे, 9 बजे भी जो है वही गाड़ियों की जो परिचालन की जो संख्या होती है वो कम रही। ट्रैफिक में जो है कुछ कमी जरूर है, और ये आम लोग अपनी सुरक्षा को देखते हुए कर रहे हैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट मूवमेंट है, कोई ऐसा ये मूवमेंट हो जा रहा है जहां पे हिंसा बहुत ज्यादा हो जा रही है, उपद्रव बहुत ज्यादा हो जा रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर लोगों पर भी पथराव हो चुका था, उसमें वो घायल हुए थे, यात्री भी घायल हुए थे। यानी अगर मूवमेंट हो जाता है तो लोग अपने आप को बचाने के लिए, अपनी गाड़ियों को बचाने के लिए इस चीज का परहेज कर रहे हैं कि पटना के सड़कों पर अगर आज भारत बंद का कॉल है और पटना के सड़कों पर उन्हें निकलना है तो वो देखे कि बहुत जरूरी है तभी निकलें। हालांकि देखिए, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, हर जगह जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन जगहों पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। केंद्रीय रिजर्व बल के साथ साथ राज्य सरकार की पुलिस जो है वो लगातार देख रही है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। डाक बंगला चौराहे पर जब सुबह से हम पहुंचे तो यहाँ पे सुबह से ही तस्वीरें बदली हुई थी। फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है ये बहुत ज्यादा, देखिए आज भारत बंद है और ये इस जगह पर जिस तरह से प्रोटेस्ट होता है और जिस तरह से लोगों का जमावड़ा होता है, ये माना जाता है कि अगर कहीं भी कुछ बंद हो या विरोध हो या जो कहा जाता है धरना प्रदर्शन हो, डाक बंगला पे जो है एक सांकेतिक रूप से जो है प्रोटेस्ट करके मैसेज जो है पूरे बिहार तक पहुंचाने की कोशिश होती है, तस्वीरें पूरे देश तक जाती है। तो मीडिया की भी नजर थी कि इस बंद का असर क्या कुछ रहेगा, मगर जिस तरह से अब प्रशासन एक्टिव हो गई, कार्रवाई शुरू हो गई है, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भड़काने की भूमिका में नजर आए उन पर FIR हुआ है, उन पर सख्ती बरती गई है, और जो गिरफ्तारी जो है
काफी संख्या में यानी 200 से ऊपर अधिक जो है लोगों छात्रों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इसके बाद जो है उन लोगों में डर आ गया है कि अगर वो प्रोटेस्ट करने जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो जिस नौकरी की मांग वो करने के लिए जाएंगे उसके लिए वो डिजेबल हो जाएंगे। यानी आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने में जो एक आपकी छवि साफ होनी चाहिए, किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, तो तमाम चीजें जो है वो आपकी धड़ी के धीरे रह जाएंगे। आप नौकरी की मांग करेंगे मगर नौकरी के लिए डिजेबल हो जाएंगे। यानी तस्वीरें अब थोड़ी सी बदल रही है। हिंसा जो शुरुआती चरण में जो देखने को मिल रहा था, जिस तरह से दानापुर में हुआ, मसौड़ी में, उसके बाद 18 तारीख को हुआ, इन तमाम जगहों पर छात्रों का उपद्रव हुआ और उसके बाद प्रशासन बहुत सख्ती से कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कल समीक्षा बैठक हुई है, अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक किया है। उसके बाद जो है जदयू के नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई और फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर क्या कुछ कारण है कि छात्रों का उपद्रव इतना ज्यादा बढ़ जा रहा है और मूवमेंट इतनी ज्यादा खतरनाक हो जा रही है। जहां पर आग लगा दिया गया है, ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया, पथराव बहुत भयंकर तरीके से हुआ, पुलिस को अपनी संपत्ति को बचाने के लिए फायरिंग तक करनी पड़ी। तो इन तमाम चीजों की जो स्थिति थी जो बनती जा रही थी और लगातार ये लोगों को डर सताने लगा था कि अगर वो घरों से बाहर निकलेंगे, अपने गाड़ियों से बाहर निकलेंगे, तो कब ये स्टूडेंट मूवमेंट के बीच में फंस जाएंगे और उन्हें इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। तो इन तमाम चीजों पर अब कंट्रोल लगाने में जो है पटना जिला प्रशासन, बिहार सरकार, ये तमाम लोग जो है लग चुके हैं। 15 जिलों में जो इंटरनेट सेवाएं और सोशल साइट्स जो है उसे बैंड किया गया है। उसका असर भी है कि जो मैसेज स्प्रेड हो रहा था, जिस तरह से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा था कि किस तरह से आपको मूवमेंट में जुड़ना है। बिल्कुल, गौतम और मरगूब, आप दोनों बने रहे हमारे साथ, लगातार इस मामले को लेकर बातचीत जारी रहेगी।